वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति। याद है बच्चों कौन सा करना है आज? सृष्टि। हाँ जी शाबाश। हाँ सृष्टि का करना है। कार्य कल कर लिया था। कार्य और कारण में कुछ अंतर पता चल गया। कार्य क्या होता है? प्रोडक्ट। कारण जिसकी सहायता से हम कोई प्रोडक्शन करते हैं वो कारण हो गए। कारण कितने तरह के हैं? 3 प्रकार के। करा था हाँ, उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण। वो आप अब देख लेना। तो उसी कार्य में एक सृष्टि भी है। मैम। हाँ जी। मैम आपने छुड़वाई भी है इसमें से। क्या छुड़वा दिया? मैम ये स्तुति का फल और ये निंदा प्रार्थना। ये तो सब कर तो लिए हमने। प्रार्थना प्रार्थना का। अच्छा, इसमें जो आया था उपासना में ये एक जगह नो मैम, क्लास अटेंड नहीं करी ना, 1 दिन 2 दिन, इसलिए पूछ रही आपने हूँ मैम मैं। ब्लूटूथ दे दो अपने। हाँ हम आपने अटेंड नहीं किए। हमने तो छुड़वाया कुछ नहीं, हमने तो कर लिया सब। ओके आप मैम। सर रिकॉर्डिंग ले लेना। अच्छा जी, ओके मैम। ठीक है। ओके सर मैम। से रिकॉर्डिंग ले लेना मैम तो फिर आपको हो जाएगा। मतलब पिछला रिवाइज साथ में ले लेना रिकॉर्डिंग, तो साथ साथ ही सुनते जाना तो फिर परेशानी नहीं होगी। ठीक है। कौन ये कह रहा था कि उसने ज्वाइन नहीं किया था? लो। तो आप वो करके फिर जो समझ में नहीं आएगा ना फिर वो पूछ लेना। रियल मी वो आप कह रहे हैं नहीं? चलो अब हम आज का शुरू करते हैं। सृष्टि। सृष्टि का क्या मतलब होता है? जो संसार बना हुआ है ना इसको हम सृष्टि कहते हैं। ठीक है। और जो बनाया गया है, सृजन किया गया, सृजन शब्द सुना हुआ आप लोगों ने? जिसका सृजन किया गया है उसको सृष्टि कहते हैं। तो ये सारा संसार अपने आप नहीं बना, इसको बनाया गया है, इसको सृष्टि कहते हैं। तो अब आगे बता रहे हैं इसकी परिभाषा। जो कर्ता की रचना से कारण द्रव्य किसी संयोग विशेष से अनेक प्रकार कार्य रूप होकर वर्तमान में व्यवहार करने योग्य होती है वह सृष्टि कहलाती है। अब एक एक चीज को हम देखते हैं। जो कर्ता की रचना से, कर्ता हमने पढ़ा था स्वतंत्र कर्ता जो अपने साधनों से किसी चीज को बनाता है। तो कर्ता की रचना, ये सृष्टि क्या है? किसी कर्ता की रचना से, रचना है उसका, क्रिएशन। रचना क्या कहेंगे? क्रिएशन है उसकी। और फिर कारण द्रव्य, जो कारण द्रव्य है उनके संयोग विशेष, विशेष प्रकार का संयोग से। कल भी आपने ज्वाइन नहीं किया था, जिन्होंने नहीं किया उनको थोड़ी सी मुश्किल समझ आएगी, पर समझ लो। जैसे आटा से रोटी बनाने के लिए हम संयोग, पानी का संयोग करते हैं। पूरी बनानी हो तो बीच में घी भी, अजवाइन, नमक भी डालते हैं और उनका संयोग करके उनको गूंथते हैं, है ना? तो इसी तरह यह संयोग विशेष हुआ तो उससे उसकी रचना हुई। तो इसी तरह संसार की रचना जिस मैटर से ही, उसमें भी संयोग विशेष क्या क्या चीजें मिलाई गई, कितने कितने रेशो में मिलाई गई उससे, और अनेक प्रकार कार्य रूप होकर अनेक प्रकार से कार्य रूप में है। उसके कार्य अनेक हैं, एक तो नहीं है ना। आप देख रहे हो पहाड़ भी बने हैं, नदियां भी बनी है ना? नाले भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, जमीन भी है, सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, सब अलग अलग तरह के हैं ना। एक तरह से तो नहीं, अनेक प्रकार के कार्य रूप होने से।
और चीजें छोड़ दो, आप हमारे अपने शरीर में ही देख लो। शरीर भी हमारा जो बना है 5 महाभूतों से, 5 तत्वों का बोलते हैं ना, है ना, 5 एलिमेंट से बना है शरीर। तो ये शरीर जब बना तो इसमें भी वही चीजें मिलाई गई, पर इनका जो यूनियन है अलग अलग चीजों का, सब अंगों में अलग अलग तरह से। आप देखो हाथों की जो आपकी स्किन है और पैरों की स्किन में अंतर है, मतलब कि उसमें हार्डनेस और सॉफ्टनेस में अंतर है कि एक सी है? मैम अंतर है। अंतर है। अंतर है मैम। आपके चेहरे, माथे में देख लो, माथे का अलग है। हड्डियों में भी कोई हड्डियां जो आपकी सॉफ्ट हैं, कोई बहुत कठोर हैं। यस आप मैम। आंखें देख लो, आंखें सबसे अधिक कोमल है, कितनी सॉफ्ट है। यहाँ पर जरा सा एक धूल का एक कण भी छोटा सा आंखों के अंदर आ जाता है तो कितनी परेशानी होती है। पर हाथ पैर टांग मुंह, उन पर वही कण आ जाए तो फिर दर्द नहीं होता ना, है ना। चेहरे पर थोड़ा सा महसूस होता है, पर आंखों में चला जाए जब तक हम उसको निकाल नहीं लेते आंख खुलती नहीं है। तो अब वो बना तो उन्हीं चीजों से है, पर ये चीजें कहीं कम कहीं ज्यादा, और कहीं पर जो उनका रेशियो अलग अलग हो जाता है, उनके मिलाने का ढंग अलग हो जाता है। तो इस तरह से अनेक प्रकार के कार्य सृष्टि में हुए हैं, है ना। अब जल है, जल कितना लिक्विड है। अब पत्थर है, पहाड़ को आप देखो तो इतने सॉलिड है, उनमें सॉलिड पना ज्यादा है और जल में बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से परमात्मा ने अनेक प्रकार कार्य रूप होकर ये जो सृष्टि बनाई, अनेक प्रकार का कार्य रूप होकर वर्तमान में व्यवहार करने योग्य होती है। और जिस शेप में, जिस फॉर्म में ये आ गया, उसमें हम फिर उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं, हम उनको अपने काम में ला सकते हैं। जो मूल चीजें थी, बेसिक जो चीजें थी, वहां तो नहीं हुआ, मतलब कि उनको हम प्रयोग में नहीं ला सकते थे। परंतु इन जो अब ये सॉलिड फॉर्म में आगे, कार्य रूप में आगे, तो इनको हम व्यवहार में ला सकते हैं। पत्थर का उपयोग कर सकते हैं, जल का कर सकते हैं, पृथ्वी का कर सकते हैं, पेड़ पौधों का। पर जिसको आजकल लोगों ने गॉड पार्टिकल कहा, पर गॉड पार्टिकल से भी सूक्ष्म अब उन्होंने स्वयं माना कि खाली गॉड पार्टिकल भी टूट जाता है, इससे भी और माइन्यूट होना चाहिए के पार्टिकल। संयोग, विशेष प्रकार का संयोग किया और अनेक प्रकार से बनाया। और वर्तमान में जब हमारे सामने है तो हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, उनको यूज में ले सकते हैं। सत्वरजतम या गॉड पार्टिकल, उसको तो हम यूज में नहीं ले सकते। जैसे कल भी मैंने बताया था, घड़े की मिट्टी, घड़ा बनने से पहले पानी नहीं भर सकते थे, पर जब घड़ा बन गया तो अब उसको हम यूज कर सकता। करता अर्थात निमित्त कारण है। निमित्त कारण, साधारण कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण। कार्य चेतन, बच्चों बताओ। मैम चेतन। अच्छा, और उपादान कारण? शाबाश। तो जो बना सकता है चेतन होता है। चेतन कौन कौन होते हैं? परमात्मा और जीव, आत्मा है। दो चीजें ही चेतन है संसार में। और आत्मा में भी परमात्मा, जो मनुष्य है वो रचना करता है, बनाता है। और पशु पक्षी भी अपने अपने हिसाब से अपने घरों को, घोंसलों को बनाते हैं, पर मनुष्य नई नई चीजें बना सकता है। तो कर्ता की रचना से, तो यहाँ पर परमात्मा की रचना से ये बना। कारण द्रव्य किसी संयोग विशेष से, द्रव्य संयोग विशेष से, ये जो कारण है, जिस कारण से, जैसे मिट्टी कारण है ना, तो
उसमें कितनी तरह की मिट्टी कितनी मिट्टी डालनी है, कितना पानी डालना है, संयोग विशेष उसमें उनको मिला दिया, तो उससे फिर घड़ा बना दिया, दिया बना दिया, सुराही बना दी, अलग अलग शेप दे दी। तो ये कारण द्रव्य का संयोग विशेष हो गया। तो उस चीज को आगे भी बता रहे हैं। तो हमें सबसे पहले निमित्त कारण, परमेश्वर इस सृष्टि का कर्ता है, निमित्त कारण है। जड़ होने से यह प्रकृति स्वयं व्यवस्थित रूप में तथा किसी उपयोगी वस्तु के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकती थी। जड़ चीज अपने आप कुछ बना सकती है, ये हमने कल भी बात की थी, अपने आप नहीं बना सकती। हाँ, बहुत सारे मिट्टी इकट्ठी होती है तो एक मिट्टी का ढेर बन जाता है, पर वो किसी उपयोग के लिए नहीं होता, किसी पर्पस के लिए नहीं होता। वो अपने आप ऐसे जड़ चीजें इकट्ठी होकर सिस्टमैटिक रूप में कोई रचना नहीं कर सकती। तो इसी तरह जो प्रकृति है, मैटर, वो भी अपने आप नहीं बना सकता था, उसको बनाने के लिए कर्ता चाहिए, कर्ता परमात्मा है। दूसरा प्रकृति कारण द्रव्य है, आगे है ना कारण द्रव्य जिसे कर्ता परमेश्वर ने ही विशेष एवं अनेक प्रकार से संयुक्त करके मिलाकर विविध प्रकार की रचना की, जो सृष्टि कहलाई। जिसमें बार बार आपको उदाहरण दे रही हूँ। हमारे पास आटा पड़ा है, पानी पड़ा है, एक कलर्स भी हैं, पानी भी है, ब्रश भी है, तो अपने आप चित्र बन जाएगा, पेंटिंग हो हेलो जाएगी? मैम। नहीं बने। उस अलग अलग तरह से पेंटर जो है, आर्टिस्ट, बहुत अपने कहाँ पर किस पत्ते में कौन सा कलर देना है, कैसा डालना है, कहाँ पर उसके तने में कौन सा डालना है, जिससे वो करता है। तो इसी तरह समान तो था, कारण द्रव्य थे, उसको हमने कहा सत्व रज तम। आपने वैसे ये बिल्कुल वैसे नहीं होते, परंतु 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ये सुना है आप लोगों ने, साइंस में यस पढ़ा मैम। होगा। यस मैम। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें एक जो एलिमेंट होता है वो स्थिर रहता है, एक जो है वो उसके चारों ओर घूमता है, और एक जो है वो उसमें गति लाता है। एक एक में लाइट ज्यादा होती है, प्रकाश, ऐसे कुछ उनमें है। इसी तरह से जो सृष्टि बनने से पहले सत्व रज तम, ये 3 हम उनको सत्व रज तम, उनसे भी सटर फॉर्म में होते हैं, ये कारण द्रव्य होते हैं। ठीक है, तो इन सब को बनाकर परमात्मा ने ये संसार बनाया। धीरे धीरे सबसे पहले कोई छोटी चीज, उससे उससे फिर स्थूल, उससे स्थूल, उससे स्थूल करते करते ये सारा संसार बना दिया। तो कारण द्रव्य किसी संयोग विशेष से उनका अलग अलग संयोग किया। आप लोग इसका कंप्यूटर का यूज करते हो, तो इसमें भी आपने सुना हुआ 2 चीजों से, 0 और 1 से ही सारा काम चलता है। ऐसे सुना हुआ 2 नंबर से सारा, या 2 कलर से, तो सारा जो काम होता है इन 2 चीजों से होता है। पर ये संसार जो, इसी तरह संसार 3 चीजों से बना, सत्व रज तम से परमात्मा ने बनाया। ये कारण द्रव्य है, ठीक है, ये कॉज है, मटेरियल कॉज जिसको हम बोलते हैं, रॉ मटेरियल। तो इनको परमात्मा किस ढंग से, कभी किस में कम सत्व काम होगा, किसी में रज, किसी में तम, ऐसे करता करता अलग अलग तरह से इनको मिलाते हैं, संयोग विशेष इसको बोलते हैं। तो उससे अनेक प्रकार की चीजें बना सकते हैं। आप भी बना सकते हैं ना, हम भी छोटी छोटी चीजें, मैं रोज आपको उदाहरण दे रही हूँ। आटा पानी है ना, आटा पानी घी लिया अब, और इसमें से आप कितनी तरह की चीजें बना लेते हो, रोटी भी बना लेते हो, परांठा भी बना लेते हो, पूरी भी मैम बना पूरी भी लेते बना लेते हैं। हो। हाँ, पूरी फिर मट्ठी। इसी, हाँ, मट्ठी भी बना लेते हो, इसी से हलवा भी बना लेते हो, है ना। यस तो मैम। उसमें अलग अलग चीजें मिलाकर, अलग अलग रेशो में मिलाकर जब हम बनाते हैं, तो एक आटे से हम कितनी चीजें बना लेते हैं, थोड़ा थोड़ी और मैम चीजें कई मिला। प्रकार की चीजें बना लेते हैं। इसी तरह बेसन से बहुत चीजों से बना लेते हो। तो इसी तरह परमात्मा ने भी इस रॉ मटेरियल को अलग अलग ढंग से जोड़ जोड़ कर, अलग अलग तरह से जोड़कर ये संसार में इतनी चीजें बना दी। समझ आया कि ये विविध प्रकार की रचना की जो सृष्टि कहलाई।
ठीक है। अब आगे सांख्य दर्शन में बताया, इसको छोड़ दो आप। लास्ट में ये है कि पंच महाभूतों से फिर ये जो सारी चीजें बनाई ना, सत्व रज तम से ये बना, ये बना, ये बना। अभी आप बच्चे छोड़ दो, सेकंड टाइम जब हम कभी करेंगे तब फिर इसको करेंगे, या आप ये पढ़ लोगे तो फिर अगली छुट्टियों में जब आपकी लंबी छुट्टियां होंगी ना, समर वेकेशन, तब आपको पूरा पढ़ा दिया जाएगा। तो लास्ट में जो होता है, जो अब हमें जो भी शेप्स दिखाई दे रही है ना संसार में, वो पंच महाभूतों से बनी है, 5 एलिमेंट्स। ये तो आप लोगों ने सुना होगा, 5 एलिमेंट्स होते हैं। किस किस ने सुना हुआ है? तो ये जो 5 एलिमेंट्स है, उनसे ये सारा संसार बना है। जितनी भी चीजें 5 एलिमेंट में आपको बता दो, आकाश, फिर वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है। कौन कौन सी 5 चीजें नोट कर लो। पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत होते हैं। तो इन या इंग्लिश में बोलोगे 5 बेसिक एलिमेंट्स। तो इनके कारण ही, इनको मिलाकर ही ये सारा संसार परमात्मा ने बनाया। ये शरीर भी इन्हीं को मिलाकर बनाया। ये कि हमारी आंख जो इतनी कोमल है, यहाँ पर जल तत्व ज्यादा है, वायु तत्व ज्यादा, अग्नि तत्व है, और ये जो शरीर हड्डियां हैं, इनमें पृथ्वी तत्व ज्यादा है। तो सब में अलग अलग रेशो में मिलाते हैं तो अलग अलग चीज बन जाती है। जैसे हमने आटे की बात की, ठीक है। तो उसी से पेड़ पौधे, यहाँ पर नित्य आ गया ना, तो सांख्य दर्शन से छोड़कर रचना की नीचे तक छोड़ दो। फिर तत्पश्चात पंच महाभूतों से सूर्य, चंद्र, पृथ्वी आदि विभिन्न लोकांतर, पेड़ पौधे, फल फूल, वनस्पतियां, अन्न, लोहा आदि वस्तुएं, अन्य उपयोगी पदार्थ, हमारे विविध प्राणियों और मनुष्यों के शरीरों का निर्माण किया। तो इस प्रकार कारण द्रव्य मूल प्रकृति अनेक प्रकार के कार्यों के रूप में परिवर्तित हो गया। कारण द्रव्य जो था इस सृष्टि में अनेक प्रकार के द्रव्यों में परिवर्तित हो, कार्यों में। ये जो जितने भी चीजें हमें दिखाई देती है ना, आंखों से जो भी दिखाई देता है, वो सारे कार्य कहलाते हैं। ठीक है, चलो। तो अब ये इसको कहते हैं सृष्टि। लास्ट में स्पष्ट है कि मूल प्रकृति तो सर्वथा अदृश्य और अति सूक्ष्म होने से व्यवहार के योग्य नहीं थी। मतलब कि जो मूल प्रकृति थी, मूल कारण था जिससे ये संसार बना, उसको तो हम यूज नहीं कर सकते थे। वो हमें दिखाई नहीं देती, उसको ना हम पकड़ सकते, ना देख सकते, ना हमें पता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो उनको तो हम प्रयोग नहीं कर सकते थे। परंतु जब परमात्मा ने ये सृष्टि बनाकर दी इस सॉलिड फॉर्म में, तो ये व्यवहार के योग्य बनी। तो इस प्रकार प्रकृति रूप कारण द्रव्य से, तो क्या कारण द्रव्य क्या हुआ? प्रकृति। प्रकृति रूप कारण से इन सब उपयोगी वस्तुओं की रचना हुई, जो मूल प्रकृति का कारण है। इन टर्म्स को याद रखो। ये सारा जो संसार है, सृष्टि है, ये क्या है? कार्य है। क्या है सृष्टि? कार्य है। और कारण क्या है? मूल प्रकृति, जिसको हम कहेंगे रॉ मटेरियल कह दो, या रॉ मटेरियल या आप कह दो, जो बिल्कुल मूल प्रकृति है, बेसिक जो था, वो मूल प्रकृति जो है वो कारण है। और सृष्टि, ये संसार की सारी वस्तुएं क्या है? कार्य है। ठीक है। उस प्रकृति रूप कारण द्रव्य से इन सब वस्तुओं की उत्पत्ति हुई। अगर कोई आपसे पूछे ये सृष्टि किससे बनी, तो प्रकृति, मूल प्रकृति से सृष्टि बनी। इसको किसने बनाया? परमात्मा ने। तो मूल कारण द्रव्य क्या है? ये मूल प्रकृति है। ठीक है, ये संसार इसका कार्य है। चलो, सृष्टि कहो, संसार कहो, संसार की सब चीजें कहो, ये कैसे बनी? अलग अलग तरह के संयोग विशेष से, मतलब विशेष प्रकार के पर्टिकुलर संयोग से मिलाया। किसको किसी तरह मिलाया, किसी को सख्त, किसी को ढीला,
किसी में पानी ज्यादा मिलाया, किसी में वायु ज्यादा मिला दी, किसी में अग्नि तत्व ज्यादा मिला दिया, तो इन सब से अलग अलग चीजों की उत्पत्ति होगी। अब जाति 38 वाला है। आदित्य, आदित्य बंद करना दरवाजा। जाति, जाति किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं जाति, बता सकते हो आप लोग? मैम जैसे कि हिंदू मुसलमान मत की ऊंच नहीं, नीच। हिंदू मुस्लिम। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। जाति हमारे शास्त्रों में जाति किसको कहते हैं अभी हम बताएंगे आपको। मनुष्य जाति सुना हुआ है, मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, ये भी जो जन्म से लेकर मरण तक, वो तो हम लोगों ने इनको जाति बना दिया, छोटा बड़ा। जाति क्या है यहाँ सुनो, जो जन्म से लेकर मरण पर्यंत बनी रहे। जन्म जैसे हुआ वैसे ही मरते हुए भी वैसा ही रूप रहेगा, जो अनेक व्यक्तियों में एक रूप से प्राप्त हो। अनेक इंडिविजुअल्स में अनेक में होता है। अभी सारा हम आगे आपको स्पष्ट करेंगे। जो ईश्वरकृत अर्थ, जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया हो। किसी मनुष्य ने, ये जाति तो मनुष्य ने बना दी ना, ये इस जाति का, इस जाति का। तो अब ये जो जाति है, ये जो ईश्वरकृत मनुष्य, गाय, अश्व और वृक्ष आदि समूह है, वे जाति शब्दार्थ से लिए जाते हैं। इसमें 3-4 चीजें हैं। सबसे पहला क्या है कि जन्म से लेकर मरण पर्यंत। अब जो गाय बनी है तो वो गाय रूप में पैदा होगी तो मरने तक गाय ही रहेगी, या बीच में बदल जाएगी वो मैम जाति? मरने तक गाय रहेगी। हाँ, हम मनुष्य हैं तो मरने तक मनुष्य रहेंगे ना। यस मैम। यस मैम। अब स्त्री जाति भी बोलते हैं, पुरुष जाति भी बोलते हैं ना। तो यस स्त्री मैम। भी, जी मैम। मनुष्यों में भी स्त्रियां भी हैं, जो स्त्री स्त्री रहेगी ना मरने तक, पुरुष पुरुष यस मैम। रहेगा। हाँ, मरने यस जब मैम। मरने जन्म से लेकर मरण पर्यंत जो बनी रहे, ये बात समझ में आ गई। जो यस मैम। अनेक व्यक्तियों में यस एक मैम। रूप से प्राप्त हो। अनेक, गाय एक तो नहीं है ना, बहुत सारी है ना, गाय घोड़े भी बहुत सारे हैं, अनेक इंडिविजुअल्स में एक जैसे लगते हैं। अब बहुत सारी गौएं होती हैं तो हम तो नहीं पहचान सकते, जिनके घर में रहते हैं वो उनकी कोई ना कोई निशानी बना लेते हैं। ऐसे बहुत सारे मनुष्य हैं, तो अनेक व्यक्तियों में है ना मनुष्य। व्यक्ति यहाँ पर मतलब है इंडिविजुअल्स, व्यक्तिगत कोई चीज है। तो उन्हें अनेक रूपों में, एक रूप में, बहुत सारों में एक रूप में मिलते हैं। मनुष्य हैं तो सारे, सबकी 2 आंखें यहीं पर है, नाक यहाँ पर है, कान यहाँ पर है, मुंह यहाँ पर है, ये सारी चीज बताते हैं ना, एक जैसे ही हैं। कंधे यहाँ रहेंगे, बाजू यहाँ, टांगे यहाँ, पैर कहाँ पर, ये सब में, सब मनुष्यों में एक जैसे रहेंगे। ठीक है। अनेक व्यक्तियों में एक रूप में प्राप्त होता है। गाय में भी ऐसे ही होता है, उसके जहां पर सींग है, जहां मुंह है, जहां आंखें हैं, वही में, जहां पूंछ है वही रहेगा। ये भी दूसरी बात भी समझ में आ गई। यस मैम। और जो यस। ईश्वर, और जो ईश्वर कृत हो, मतलब ईश्वर के द्वारा बनाया गया हो, वो है जाति। ईश्वर ने बनाया मनुष्यों को, गायों को, घोड़ों को, वृक्ष आदि को, या किसी और ने? मैम ईश्वर ने। हाँ, कल भी हमारी बात हुई थी ना, अपने पेरेंट्स से पूछो उन्होंने बनाया क्या? नहीं, हमारा ईश्वर ही सबको ऐसे बनाता है। तो जो यस मैम। ईश्वर की, तो तीनों शर्तें आपको मंजूर है, समझ में आ गई ना। जन्म से लेकर मरण पर्यंत अनेक व्यक्तियों में जो पाया जाता है, एक जैसा ही पाया जाता है अनेक व्यक्तियों में। और जो मनुष्य ईश्वर के द्वारा बनाया गया हो, वे सब जाति पदार्थ से लिए जाते हैं। जैसे मनुष्य जाति, पशु जाति, पशुओं में भी गौ जाति, अश्व जाति, गधा जाति, कुत्ता जाति, ये सब अलग अलग सारी, उनमें भी अलग अलग हम पार्ट्स कर जाते हैं। तो वो जाति, जब जैसे आपने बताया ब्राह्मण जाति, वैश्य, शूद्र जाति, वो अपने कर्मों से फिर वो अलग अलग हम उनके सब डिवीजन कर देते हैं। उसको हम बाद में करेंगे, आगे आएगा वो। चलो, अब हम और क्लियर कर देते हैं आपको। ये परिभाषा मैंने क्लियर कर दी। नीचे पहला बिंदु देखो, जाति वह कहलाती है जो जन्म से ही प्राप्त होती है, अर्थात जिस रूप में जन्म होता है मृत्यु तक वही रूप बना रहता है। ठीक है। रूप का मतलब ये है कि उसकी शेप। अब ये नहीं कि उसकी शक्ल भी वैसे बनी रहेगी, झुर्रियां आ जाएंगी, छोटा बच्चा, उसका
छोटा मुंह होता है, छोटे हाथ होते हैं, थोड़ा सा बड़ा होता है, जब बड़े होते हैं तो थोड़ी सी शक्ल बदल जाती है, पर वैसी आंखें अगर कहीं पर तिल है तो वो वही रहेगा ना, वैसा ही नाक, वैसे कान, वैसे हाथ, ये वो वहीं पर रहेंगे, वैसा मृत्यु तक वैसे ही बने रहते हैं। अब हाथ बदल कर कहीं और नहीं आ जाएंगे। वर्तमान जीवन में इसमें परिवर्तन संभव नहीं है कि ये जगह हम बदल दें, हम मनुष्य से कुछ और बन जाए। ऐसे जो जीवन हमें मिला है इस जीवन में संभव नहीं है। जो मनुष्य रूप में पैदा हुआ वह मृत्यु तक मनुष्य बना रहेगा, गाय घोड़ा गधा आदि नहीं बन सकता। यही नियम घोड़ा गधा गाय आदि अन्य योनियों के साथ भी लागू होता है। अन्य योनियां भी जो है वो है। बहुत सारी कथाओं में ऐसे बताया जाता है कि वो फिर सांप बन गया, फिर सांप बिच्छू बन गया, ये बन गया। ये सब समझाने के लिए कोई ना कोई दृष्टांत ऐसे बना देते हैं, सिमिलीज कर देते हैं, पर वो असल में होता नहीं है। जो बना है वो वैसा ही रहेगा, वो बदल नहीं सकता। फिर आगे, एक जाति में अनेक इकाइयां होती हैं, अर्थात अनेक में एक जैसी विशेषताएं मिलती हैं। जैसे मैंने अभी बताया, इकाइयां मतलब इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों में, तो अनेक व्यक्तियों में एक जाति, एक जैसे निशानियां पाई जाते हैं। जैसे मनुष्य जाति को ही लें तो अरबों में एक रूपता मिलेगी। करोड़ों अरबों व्यक्ति हैं ना संसार में, तो सबके सिर ऊपर हैं, पैर नीचे हैं, दो पैरों पर खड़ा होना व चलना, दो हाथ चेहरे पर एक जैसे स्थानों पर ही, आंखें कान नाक सबके एक जैसे रहते हैं ना सभी मनुष्यों के। तो इस प्रकार के आकार, एक विशेष आकार प्रकार वाले सभी प्राणी मनुष्य कहलाएंगे। सभी मनुष्य मिलकर एक मनुष्य या मानव जाति होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक मनुष्य जाति में अनेक मनुष्य होते हैं। और सीधी सी बात कि एक जाति में अनेक अनेक इकाइयां पाई जाती है, मतलब कि अनेक उसके इकाई ही बोलोगे ना, अनेक व्यक्ति पाए जाते हैं। व्यक्ति में इंडिविजुअल्स बहुत सारे होते हैं। घोड़ा भी एक नहीं है, गधा भी एक नहीं है, कुत्ता भी बहुत बहुत सारे होते हैं सारे। तो एक इस लाइन में जिलकर ना, एक इस प्रकार के आकार, एक विशेष आकार प्रकार वाले, आकार को काट दो, इस प्रकार के एक विशेष आकार वाले सभी प्राणी मनुष्य कहलाएंगे, जैसे हम हैं वैसे। अब आगे, इन सब जातियों का निर्माण ईश्वर ही करते हैं, कोई मनुष्य या ये प्राणी स्वयं नहीं कर सकते। ये भी कल हमने आपको समझा दिया था कि ईश्वर ही सबकी रचना करता है, कोई मनुष्य नहीं बना सकता। आप बना के बताओ, किसी घोड़े को, गधे को, किसी मनुष्य को कोई भी नहीं बना सकता। सभी जातियां, मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग, जलचर नभचर आदि सभी ईश्वर द्वारा ही निर्मित है, अर्थात बनाए गए हैं। ठीक हो गया स्पष्ट? अब जाति का हम क्या अर्थ समझते थे और क्या निकला? अब मनुष्य, मनुष्य किसे कहते हैं? हम मनुष्य है बच्चों, बताओ हम सब हैं? यस मैम। मनुष्य जाति में तो है, पर क्या मनुष्य है क्या? आप देखो, आगे पढ़ते हैं हम। जो विचार के बिना किसी काम को ना करे उसका नाम मनुष्य है। जो विचार के बिना किसी काम को ना करे, अर्थात बिना विचारे कोई काम ना करे। फिर दूसरे शब्दों में कहें, जो विचार कर काम करे उसे मनुष्य कहते हैं। हम अगर कोई भी काम जो हमारी मर्जी आए बिना विचारे कर लेते हैं तो मनुष्य नहीं है। मनुष्य वो है जो विचार कर काम करता है। मैं छोटे बच्चों की क्लास शनिवार इतवार को लेती हूँ, उनको मैंने बहुत ये समझाया हुआ है कि मनुष्य किसे कहते हैं? जो सोच समझकर काम करे उसे मनुष्य कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पर कही, अगर बिना विचार के हम कोई भी पहले सोचे और फिर काम करें। जो हाँ पहले जो सोचे और फिर काम करें। हाँ, पहले सोचो फिर बोलो फिर करो। ठीक है, शाबाश। ऐसे ही तो सोच कर जो काम, इसीलिए मनुष्य का नाम मनुष्य है। आगे परिभाषा भी दी है, हम वो उसको देखेंगे। प्रत्येक काम करने से पहले विचार ले कि यह उचित है अथवा अनुचित, इसका परिणाम क्या होगा, अच्छा या बुरा, किसी दूसरे को अथवा समाज को इससे हानि तो नहीं होगी। में वही मनुष्य में सोचना क्या होता है, ये सब चीजें ध्यान रखना। ये मनुष्य किसे कहते हैं? उससे प्रत्येक काम सोच विचार कर करे। क्या सोचे? या ठीक उचित है या अनुचित, ठीक है या गलत, इसका परिणाम क्या होगा, अच्छा या बुरा,
इससे किसी दूसरे की, मेरे की या समाज की हानि तो नहीं होगी। अगर ऐसा है कि हानि होगी तो वो काम नहीं करो, जिससे लाभ हो वो काम करना है। इसका परिणाम अच्छा होगा तो करो, नहीं होगा तो नहीं करें। तो इसको कहेंगे मनुष्य। उपरोक्त प्रकार से विचार किए बिना जो किसी भी कार्य को नहीं करता वही मनुष्य है। तो बिना विचार के कार्य नहीं करता, विचार कर कार्य करता है। अब आगे बताया, मनुष्य शब्द बना ही मनन शब्द से है। मननात् मनुष्य। मनुष्य किसे कहते हैं? मननात्। मननात् मतलब सोच विचार, विचारने से ही मनुष्य है। और आगे भी, यह मत्वा कर्माणि सीव्यति स मनुष्य। चलो ये मनुष्य कठिन लगेगा आपको, तो मननात् मनुष्य ये याद करना है। मनुष्य किसे कहते हैं? परिभाषा बताओ। तो आपने ये भी बतानी है बीच में, ठीक है? मननात् मनुष्य। और यह मत्वा कर्माणि सीव्यति, इसका भी यही अर्थ है, जो सोच समझ कर कामों को सीता है, काम करता है, वही मनुष्य है। जिसमें यह विशेषता नहीं है, हम मनुष्य शरीर में है पर वो मनुष्य नहीं कहलाएंगे, ठीक है? बिना सोचे समझे किसी को भी, कोई भी गाली निकाल देते हैं, किसी को उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? वो पशु के समान है। पशु भी सोच विचार कर काम करता है। यस। उसको जिसने, अब गऊ ने चारा खाना तो किसकी खेत में घुस जाती है, वो देखती है कि मैंने पूछ के जाऊं नहीं तो मेरे को मार पड़ेगी, वो जाकर मान। अंदर आ लेती है ना? तो इसी तरह कुत्ता भी, पक्षी भी, सारे बिना सोचे समझे, वो सोच समझ ही नहीं सकते, उनको बुद्धि मिली नहीं। ईश्वर ने मनुष्य को ही ऐसी बुद्धि दी है जो सोच समझ सकता है। तो इसलिए मनुष्य को मनुष्य बनना है। आप बच्चों को ये पढ़ने का यही लाभ है कि आपने भी इसका आचरण करना है कि जो भी काम करो सोच समझ कर करो। कि आप सोच लो ये ठीक है, ये गलत, इससे मैं मम्मी को ऐसे बोल रही हूँ तो उनको बुरा तो नहीं लगेगा, मैं अपने फ्रेंड को ऐसे बोल रही हूँ, उनको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, तो ये सोच कर फिर करना है। हम अब पढ़ाई छोड़कर, कल एग्जाम है, पढ़ाई नहीं कर रहे, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल से गेम खेल रहे हैं, तो टाइम वहां वेस्ट कर रहे हैं। अभी सोचा समझा नहीं, वो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा ये तो हमने सोचा नहीं। वो सोच समझ कर काम कर रहे हैं, मनुष्यता है। ठीक है बच्चों, ये अपने जीवन में भी लाना है। अब आगे आ गया आर्य। सबसे पहले हमने किया था ना आर्य, आर्योदय रत्न माला में आर्य तो किसे कहते हैं? मैंने सब शॉर्ट में आपको बताया था। आर्य मतलब श्रेष्ठ मनुष्य। अच्छा, तो अब उसको विस्तार में थोड़ा बता रहे हैं। जो श्रेष्ठ स्वभाव, जिसका स्वभाव अच्छा है, धर्मात्मा, परोपकारी, सत्य, विद्या आदि गुणों से युक्त, आर्यावर्त देश में सब दिन से रहने वाले हैं, उनको आर्य कहते हैं। जिसका स्वभाव श्रेष्ठ है, अच्छा है। अभी हमने जो किया, मनुष्य सोच समझ कर काम करना, अगर हम करते हैं तो श्रेष्ठ स्वभाव वाले हम बन जाएंगे, क्योंकि हम गलत काम ही नहीं करेंगे। धर्मात्मा, धर्म को आचरण करने वाला, वो कल भी हमने धर्मनिष्ठ शब्द पढ़ा था। परोपकारी मतलब दूसरे का उपकार करने वाला, दूसरे का बुरा नहीं करना, दूसरे का भला ही करना। सत्य, विद्या, जिसमें विद्या, सत्य, सत्य, ज्ञान आदि गुण हैं। और जो आर्यावर्त देश में, हमारे देश का नाम क्या था? सबसे पहले आर्यावर्त था, तो यही यहाँ का रहने वाला है, उनको हम आर्य कहते हैं। समझ में आ गया? आर्य किसे कहते हैं? ज्यादा मुश्किल नहीं है, उसको याद करना। आर्य किसे कहते हैं हमें समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि जो आर्य समाज में जाता है हम उसको ही आर्य कहेंगे, या कुछ कोई लोग कहते हैं नीची जाति वाले लोगों को आर्य कहते हैं, नहीं। जो श्रेष्ठ स्वभाव वाला है, धर्मात्मा है, धर्म का आचरण करता है। धर्म क्या है वो आपने देख लिया, सत्य भाषण आदि, पक्षपात रहित होकर न्याय करना, सबका हित करना, वही धर्म होता है। तो वैसा स्वभाव वाला है। परोपकारी है, उपकार करता है। और सत्य विद्या है, वो हर पदार्थों को ठीक ठीक तरह से जानता है और उनका ठीक तरह से उपयोग करता है, वही आर्य कहलाता है। और जिसको ज्यादा विस्तार में करना है नीचे भी पढ़ लेना, ना वैरम उद्दीपयति प्रशांतम, तो इसको अपने आप जिनको करना है वो कर ले, ये मैं एग्जाम में नहीं दूंगी। अच्छा, आगे अब जो परिभाषा दी उसको विस्तार समझ लें। जिसका स्वभाव श्रेष्ठ है, अर्थात जो स्वभाव से ही श्रेष्ठ कार्य और व्यवहार करने वाला, जिसका श्रेष्ठ स्वभाव किसे कहेंगे? जो
अच्छे कार्य करता है, स्वभाव से अच्छे कार्य और व्यवहार करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जिसे अच्छे कार्य व्यवहार करने में कोई विशेष प्रयत्न बनावट नहीं करनी पड़ती, मतलब कि उसको जोर करना पड़े कि नहीं मैं ये करूंगा, उसका स्वभाव से ही। आपने देखा ना, कुछ लोग स्वभाव से ही दूसरे का भलाई करना चाहते हैं, उनके मन में आता ही नहीं किसी की बुराई करनी। और कुछ होते हैं कि उनके मन में आता है कि दूसरे का बुरा करो, दूसरे गुस्से से बोलूं, मैं भी मजा चखाऊं ना तो मजा आएगा उसको, होता है कई बार। पर हम ये नहीं करना कि अगर हम स्वभाव में नहीं है तो वो ही करने लगे। हमें इसको बदल के फिर अपना स्वभाव बना लेना है। हम रोज रोज जब हम ये करेंगे, यही बात सुनेंगे, सीखें, करेंगे कि नहीं मेरे को ये करना है, सोच सोच के करेंगे, तो वो हमारा फिर नेचर बन जाएगा, स्वभाव बन जाएगा। तो पर जो स्वभाव से अपने आप, जिनको कोई इसके लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती कि मैं प्रेम से बोलूं, मेरे को आदत है गुस्से से बोलने की, आप में भी कुछ लोगों की होगी, पर कोई बात नहीं, उसको हमने बदल के अपना स्वभाव बना देना है। तो वही आर्य होगा जो स्वभावतः श्रेष्ठ है, वह धर्मात्मा है, धार्मिक होगा। जिसका स्वभाव श्रेष्ठ है, अच्छे काम करने का है, तो इसका मतलब वो धर्मात्मा है, उसको धर्म का ज्ञान है, वो धर्म का ही पालन करता है। परोपकारी जो दूसरों का भला या हित ही करता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही पाया जाता है। वैसा कोई कार्य ही नहीं कर सकता जिससे दूसरों का हित या बुरा हो। अच्छा व्यक्ति किसी का बुरा करेगा, उसके स्वभाव में नहीं आएगा करना। ऐसा आचरण धर्मात्मा ही कर सकता है। फिर कोई भी व्यक्ति इन उपरोक्त गुणों से युक्त तभी हो सकता है, वो तभी धर्मात्मा होगा, तभी श्रेष्ठ कर्म करने वाला होगा, परोपकारी होगा, जब उसने सत्य विद्या प्राप्त की हुई हो, उसके पास ठीक ठीक विद्या हो। वही सत्य माने सत्यवादी सत्यकारी होगा, मतलब सत्य मानने वाला, सत्य बोलने वाला, सत्य करने वाला, श्रेष्ठता और परोपकार, परोपकार धर्म अधर्म का भेद कर सकता है। मतलब जिसको ज्ञान प्राप्त है उसको ही पता होगा सत्य क्या है, मेरे को सत्य बोलना चाहिए, सत्य मानना चाहिए। फिर वो क्या क्या दूसरे की भलाई है किसमें, दूसरे की भलाई है किसमें, अपकार है, दूसरे का बुरा है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, वो तो वही जानेगा ना जिसने सत्य विद्या प्राप्त की है, तभी उनको जीवन में धारण कर सकता है। तो विद्या को आर्यत्व का विशेष गुण माना है। इसको भी आप जिसने विद्या नहीं पढ़ी उसको हम क्या कहते हैं, अनाड़ी बोलते हैं ना, अनाड़ी, सुना आपने? यस मैम। तो अनाड़ी अनार्य से ही बना है। तो वैसे मैं इसमें से नहीं दूंगी आपको एग्जाम में, पर ये है काम की चीज, पढ़ लेना। तो जो पढ़ नहीं सकता, जिसने कभी पढ़ा नहीं, उसी को शूद्र कहते हैं। शूद्र और कोई नहीं है जो छुआछात वाला, जो बेचारा, जिसका दिमाग इतना डल है कि उसको कितना भी समझाओ वो समझ ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता। ना पैसा कमाने में, उसका बिजनेस करता है तो वहां भी नहीं वो कर सकता, काउंटिंग नहीं, मतलब अकाउंट ही नहीं उसको आता, तो वो क्या करेगा काम। इसलिए उसको फिर सेवा का काम दिया जाता है, उसमें उसका दिमाग खर्च नहीं होता, तो इसलिए उसको शूद्र कहा जाता है। समझ में आई कि शूद्रों को ये क्यों सफाई का काम क्यों दिया गया, इसलिए कि क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता। और मूर्ख जो होते हैं उनको ही शूद्र या अनार्य कहा जाता है, जिसको आप देख लेना। सबसे आगे, जिस प्रकार आजकल भी किसी देश या स्थान में रहने वाले को हम उस देश के नाम से जोड़ कर जानते हैं, जैसे भारत में रहने वाले को हम भारतीय कहते हैं, हिंदुस्तान में को हिंदू, पाकिस्तान वासी को पाकिस्तानी, अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकन कहते हैं। तो इसी तरह पहले इस देश का नाम आर्यावर्त था, तो यहाँ पर रहने वाले को आर्य कहते हैं, आर्य कहा गया है। ठीक है, अब आर्यावर्त देश क्या है? ये जो भारत को ही आर्यावर्त कहा जाता था, पर पहले भारत बहुत विस्तृत था, इतना नहीं था, वो आगे बताया गया। आर्यावर्त देश 41 नंबर में हिमालय, विंध्याचल, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन चारों के बीच और जहां तक इनका विस्तार है उनके मध्य में जो देश है उसका नाम आर्यावर्त है। क्या क्या? हिमालय और विंध्याचल
सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इनके बीच में, और जहां तक इनका विस्तार है, जहां तक ये फैले हुए और इनके बीच में जो जो जगह है वो सारा देश जो आर्यावर्त कहलाता था। अब तो बहुत सारा इसमें पाकिस्तान में, नेपाल में, तिब्बत में चला गया। तो एक परिभाषा, एक श्लोक से इसको विस्तार में बताया। असमुद्रात तो वही पूर्वात असमुद्रात, ये है। देखिए, जिस देश की उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, इन चारों दिशाओं की सीमाएं हिमालय, विंध्याचल, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है, तथा जहाँ सारा वैसा क्षेत्र आर्यावर्त कहलाता है। ठीक है, तो अब ये आर्यावर्त अपने आप देख लेना, इसको मैं आपको इस तरह से नहीं दूंगी। ऐसे हम दे सकते हैं, जरूर नहीं दें कि भारत का पुराना नाम क्या था, आर्य किसे कहते हैं, आर्य कहाँ पर रहते थे। ठीक है, जहां पर आर्य रहते थे उस का पुराना नाम क्या है, ऐसे हम दे सकते हैं, ये नहीं दूंगी आपको। और इसकी परिभाषा तो आप याद कर सकते हो। हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमारा देश कहाँ तक फैला हुआ था। दस्यु, अनार्य अर्थात जो अनाड़ी, आर्यों के स्वभाव और निवास से पृथक, अर्थात जिनका स्वभाव आर्यों के स्वभाव के विपरीत होता है। डाकू, चोर, हिंसक, जो कि दुष्ट मनुष्य है, वह दस्यु कहता है। आपने आर्यों का स्वभाव पढ़ा, अभी पीछे पढ़ा ना, यस क्या क्या मैम। पढ़ा? श्रेष्ठ स्वभाव वाला, धर्मात्मा और परोपकारी, सत्य, विद्या आदि गुणों वाला जो होता है वो आर्य, और आर्यावर्त में रहने वाला। और दस्यु उससे उल्टा हो गया, जिसका स्वभाव श्रेष्ठ नहीं है और उसका निवास भी आर्यावर्त में नहीं है। तो ऐसे जो लोग हैं वो दस्यु कहलाते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं? डाकू, चोर, हिंसक, जैसे मर्डरर है आपके, टेररिस्ट है, तो उनको हम क्या कह सकते हैं? आर्य नहीं, वो दस्यु हैं। और इसी तरह जो डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, दूसरों को मारते हैं, ये भी जो दूसरों को तंग करते हैं, वो सब दस्यु कहलाते हैं। तो रत्न संख्या 43 में आर्य के लक्षण स्वभाव बताए गए हैं और इसमें दस्यु के उनसे विपरीत है। विपरीत स्वभाव वाला अनार्य दस्यु कहलाता है। सबसे पहले अज्ञानी, जो ज्ञान से रहित है, वहां पर सत्य विद्या था। आर्यों के स्वभाव से उल्टे स्वभाव वाला, एक आर्य धर्मात्मा, परोपकारी, सत्य आदि विद्या से गुणों से युक्त होता है, ये तो हमने अभी बताया। इसके विपरीत जो अधर्मी होता है, पर अपकारी, वो परोपकारी होता है और ये पर अपकारी होता है। असत्य, अविद्या आदि दुर्गुणों से युक्त होता है। जो कौन होता है? दस्यु या अनार्य। इसको अनार्य भी कहते हैं और दस्यु भी कहते हैं। डाकू यानी दूसरों की वस्तुओं का हरण करने वाला। चोर, अन्यायपूर्वक दूसरों के धन व अन्य वस्तुओं पर अधिकार करने वाला। डाकू और चोर में अंतर है ना, वो तो डाकू तो दूसरों की वस्तुओं का हरण कर लेता है, उसके सामने सामने उससे हार लेता है, छीन लेता है। और चोर जो है वह छुप कर अन्यायपूर्वक दूसरे के धन या दूसरी चीजों को चुरा लेता है, उनसे छिप कर चुराता है। डाकू तो सामने सामने भी कर लेता है। हिंसक जो है, जो किसी भी प्राणी को मन, वचन या कर्म से कष्ट पहुंचाता है, वो हिंसक कहलाता है। अब आ गया वर्ण। अब जो आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की बात कर रहे थे, वो है वर्ण वाली बात आ गई इसमें। थोड़ा सा हम करते हैं। वर्ण जो गुण और कामों के योग से ग्रहण किया जाता है, वह वर्ण शब्द से लिया जाता है। वर्ण शब्द गुण और काम, उसमें क्या क्या गुण है और वो कैसे कार्य करता है, इन दोनों को मिलाकर वर्ण बनता है। आप देखो, गुण तो हमारे बाय बर्थ भी होते हैं, सबके अलग अलग गुण होते हैं। किसी में शारीरिक बल ज्यादा होता है, ये उसका गुण हो गया। किसी में मानसिक बल होता है, ये उसका गुण हो गया। ये बाय बर्थ होते हैं ना। किसी को ड्राइंग अच्छी लगती है शुरू से, किसी को साइंस अच्छी लगती है, किसी को आर्ट्स अच्छी लगती है, किसी को लैंग्वेज कोई अच्छी लगती है। तो ये जो गुण हो गए, फिर उसके बाद वो जैसे काम करता है, जो खूब पढ़ाई वढ़ाई करता रहेगा, ज्ञान प्राप्त करना जिसका बड़ा शौक है, पढ़ूं, ये भी किताब पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं,
पढ़ने के लिए आगे आगे बढ़ता है और पढ़ाने में जिसका मन लगता है वो सब ब्राह्मण कोटि में आ जाते हैं। ये उसका काम हो गया। ऐसे जिसमें बल है, मैं देश की रक्षा करूं, देश का किसी को भी देखता है कोई किसी पर प्रहार कर रहा है, उसको तंग कर रहा है, तो उसकी रक्षा करने के लिए आगे आ जाता है। तो ये सारे जो हैं ये कार्य में आते हैं। गुण और काम में अंतर समझ में आ गया। फिर वो कार्य करते करते वो उनका गुण बन जाता है, उनका स्वभाव भी बन जाता है। ये दो चीजें लेगी, गुण और कामों के योग से जो ग्रहण किया जाता है, गुण भी होने चाहिए और वैसे काम भी होने चाहिए। मेरे में कोई ज्ञान तो है ही नहीं, मेरी बुद्धि चलती ही नहीं है, और मैं कहूँ कि नहीं मैं पीएचडी कर लूंगी, एमए कर लूंगी, दूसरों को पढ़ाऊंगी, तो नहीं पढ़ा सकूंगी ना, फिर वो ब्राह्मण नहीं बन सकते। ब्राह्मण का काम है पढ़ाना, पढ़ना पढ़ाना, अध्ययनम अध्यापनम। तो अब वो कर ही नहीं सकता, उसकी बुद्धि नहीं तेज, उसमें ये गुण ही नहीं है, तो फिर वो कैसे वो ब्राह्मण बन ही नहीं सकेगा। तो वर्ण के लिए दो चीजें जरूरी हैं। क्या क्या दो चीजें जरूरी हैं? गुण गुण और और काम। कर्म। काम कर्म। अब ये वर्ण के भेद, ये तो वर्ण बता दिया, उसके भेद क्या क्या हैं? जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि है वे वर्ण कहलाते हैं। आपने पहले जाति शब्द से कहा था ना, जाति नहीं होती वो वर्ण, ये वर्ण होते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि ये जो चार है ये वर्ण कहलाते हैं। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। एक अच्छे और सुव्यवस्थित समाज के निर्माण के लिए व्यक्तियों को उनके गुणों और कार्यों की योग्यता के आधार पर चार भागों में विभक्त किया गया था, बांटा गया था, जिसे वर्ण नाम से जाना जाता है। जैसे ऊपर बताया, गुण और कर्मों के हिसाब से उनको चार भागों में बांट दिया गया था, और उसी को वर्ण कहा जाता है। ये है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मध्य काल में समाज में विकृति आने के कारण विकार आ गया, लोग इसके अर्थ को ठीक तरह समझ नहीं पाए। मेडिवियल पीरियड में, मध्य काल में, तो यह व्यवस्था भी बदल गई, भी लोगों के ज्ञान में विकृति आ गई, और यहाँ पर ये व्यवस्था भी विकृत मतलब बिगड़ गई। जहाँ ब्राह्मण को उच्च कुल का माना गया, वहीं शूद्र को निम्न कुल का और घृणित माना जाने लगा। क्या कहते हैं? ब्राह्मण सबसे ऊंचा है और शूद्र जो है सबसे नीचा है, उसको निम्न कुल का और घृणा के योग्य मानने लगे। ये बीच में ये विकार है, ठीक नहीं है ये। आगे वर्ण का निर्धारण में योग्यता के आधार पर ना करके जन्म के आधार पर किया जाने लगा, कि ये व्यक्ति जो है ये शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ है तो ये भी शूद्र होगा। माँ बाप सफाई का काम करते हैं तो ये बच्चा भी अब सफाई का काम, ये भी शूद्र बन गया। वो ब्राह्मण है तो वो भी ब्राह्मण, उस माँ बाप ब्राह्मण है, वहां घर में जन्म लिया तो वो भी ब्राह्मण हो गया। तो जिस कुल में उत्पन्न होता है उसी से उसका वर्ण मान लिया जाता है। पर शुरू में तो मान लिया जाता है, बाद में क्या होता है आगे हम पढ़ रहे हैं, पता लग जाएगा। परंतु महर्षि दयानंद का मत है कि व्यक्ति का वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात जिस वर्ण के माता पिता के घर में जन्म लिया उस वर्ण वाला नहीं, अपितु जिस प्रकार के गुण और स्वभाव उसमें पाए जाते हैं और जैसे वह कर्म करता है उसके आधार पर उसके वर्ण को जानना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो जिसके जैसे गुण और कर्म हो, यानी जिसमें जैसी योग्यता हो, उसको वैसा ही अधिकार दिया जाना चाहिए। तो वही चीज आ गई, गुण और कर्म के आधार पर। अब बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते तो नहीं पता चलेगा ना, कुछ का तो पता चल जाता है, कुछ का धीरे धीरे उसकी और अच्छी आदतें, अच्छे गुण जो है प्रकट होने लगते हैं। तो जिस जिस गुण और स्वभाव वाला होता है उसको वैसे ही, अगर वो कर्म भी करता है उसको वैसे ही लाइन में डाल देंगे तो उसके वो गुण जो है डेवलप हो जाएंगे, फिर वो उन कर्मों में जो स्पेशलिस्ट बन सकता है। तो जैसे मैंने पहले भी आपको उदाहरण दिए हैं। तो पहले क्या होता था, ये बच्चे गुरुकुलों में जाते थे ना पढ़ने के लिए, तो वहां पर जाकर जब वो 16 साल का स्नातक बन जाता था, वहां बैठा बैठा ही नहीं, स्नातक से भी पहले जो गुरु था देख लेता था कि ये इस बच्चे में कौन सी क्वालिटीज अधिक हैं, ये ब्राह्मण बनने योग्य है, ये क्षत्रिय या वैश्य शूद्र, मतलब उसमें कौन सी क्वालिटीज है, ब्राह्मण की क्वालिटीज है
शूद्र की है, क्षत्रिय की है, ये वैश्य की। वो धन कमाने में लगा रहता है, पेटू जाता है कि मैं खूब पैसा, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना बचपन से, मैं तो वो काम करूंगा जिसमें खूब पैसा मिले। तो ऐसा व्यक्ति मानो वो शूद्र विचार, शूद्र भी वो सॉरी वैश्य विचारों वाला है। दूसरा कहता है ना, तो मेरे को तो पढ़ाई नहीं अच्छी लगती, मेरे से नहीं कुछ काम होता, मैं तो सीधा वही छोटा बेटा बैठ के मैं किसी की सेवा कर सकता हूँ। और कोई कहे कि मैं देश की रक्षा करूंगा, कोई भी मेरे सामने लड़ाई तो करो, मैं उसके बदला लेके छोड़ूंगा। कोई किसी पर गलत नजर तो रखे, मैं उसको मजा चखा दूंगा। ऐसे जिनके गुण कर्म स्वभाव होते हैं, तो गुरु वहां पर देखता था गुरुकुल में। फिर उसको जब वो स्नातक बनता था, उसको वो घोषणा कर देता था कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। कहने का तात्पर्य है कि उनके गुणों के आधार पर, उनके कर्म के आधार पर गुरु फिर उनको उपाधि देता था। ये ब्राह्मण, असली ब्राह्मण पहले शुरू में तो जिस घर में जन्म लिया वो माना जाता है, पर बाद में उसके कर्मों के आधार पर, स्वभाव और गुणों के आधार पर उसको फिर वो उपाधि दे दी जाती थी। ये ब्राह्मण है, इसको पढ़ने पढ़ाने का काम दिया जाए, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। ठीक है, तो इसको आपने देखना है। यहाँ तो शायद मैंने नहीं लिखा, पर देखो बच्चों, हम सभी मनुष्य जो है ना, सभी मनुष्य के शरीर में ये चारों चीजें हैं। हमारा मस्तिष्क जो है, ये ऊपर का भाग ये ब्राह्मण है। कैसे? यही से तो हम मस्तिष्क से भी सोच विचार करते हैं, बुद्धि से, यही बुद्धि है। आंखों से देखते हैं, यहाँ से हम पढ़ते हैं ना, तो ये ब्राह्मण का काम हो गया। अब हाथ हो जाए वो रक्षा का काम। अगर कोई यहाँ पर शत्रु आ जाए या कोई हमको मारने लगे, किसी को मारने लगे, तो हम कैसे रक्षा करते हैं? उसके हाथों से करते हैं ना। तो ये क्षत्रिय हो गया। जो पेट है, पेट के लिए चाहिए धन, चाहिए रोटी, चाहिए पेट भरना है, पेट भरने के लिए साधन चाहिए, तो वैश्य का काम हो गया। और पैर जो है वो सेवा का काम करते हैं, कहीं भी जाना है किसी की सेवा करने तो हम पैरों से करते हैं। तो इसी शरीर, ये हो गया शूद्र का प्रतीक हो गए। तो इसी शरीर में सिर से लेकर पैरों तक जो है हम सारे काम, हाथों से भी कभी सेवा करते हैं, पैरों से भी, जाना तो हमें पैरों से ही पड़ता है। तो ये चारों वर्ण जो है हमारे शरीर में है, तो हम किसी को नीचा ऊंचा नहीं दिखा सकते। तो उसकी योग्यता के अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार उसका निर्धारण किया जाता है। तो जो ये कहा जाता है कि हिंदू में ऐसे वर्ण भेद है, कोई नीचा ऊंचा कोई भी नहीं। तो ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब ये जो नीचे है वो अपने आप पढ़ना, इसको मैं एग्जाम में नहीं दूंगी, ठीक है? ऊपर का ही उसमें से देंगे, पर नॉलेज के लिए जरूर कि अगर समाज में इन चारों की जरूरत होती है या नहीं। ये चारों कामों में अगर एक काम भी ना हो तो समाज चल सकता है, देश चल सकता है? नो नो मैम। अगर मैम। पढ़ने पढ़ाने वाला ना हो, रक्षा करने वाला पुलिस ना हो, ये राजा वगैरह राजनेता ना हो, तो तब भी देश नहीं चलेगा। फिर उसके नो बाद मैम। कोई कमाने वाला ना हो, व्यापारी ना हो, तब भी नहीं चलेगा। कोई सेवा करने वाला ना हो, तब भी नहीं चलेगा। तो एक व्यवस्था, हर जगह, हर कंपनी में भी ये चारों तरह के लोग होते हैं। हर ऑफिस में भी होंगे, हॉस्पिटल्स में भी होंगे। एक डॉक्टर पढ़ाने वाला अलग होता है, काम करने वाला अलग होता है, फिर उनकी सेवा करने वाले अलग होते हैं। तो अब जो नर्स सेवा करते हैं, तो क्या हम उसको नीची दृष्टि से देखते हैं? तो नो सबकी मैम। अलग अलग अपनी योग्यता के अनुसार होता है। तो हमने अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी है, कोई नीचा कोई ऊंचा है, और ये सब हमारी योग्यता के अनुसार। अगर हम ज्यादा पढ़े नहीं है तो हमें परेशानी होगी, तो हमें फिर अपनी बुद्धि को अच्छा करना होगा। नहीं चलती बुद्धि तो फिर हम सेवा का काम करें। आप में भी बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, हमसे पढ़ाई बढ़ाई नहीं होती, तो वो क्षत्रिय की तरह से हो जाता है। तो इस तरह से वर्ण जो है वो समाज को व्यवस्थित करने के लिए, राष्ट्र को व्यवस्थित ठीक तरह सिस्टमैटिक, व्यवस्थित मतलब सिस्टमैटिक ढंग से चलाने के लिए इन चारों वर्णों की जरूरत होती है। इसलिए हमारे महान पूर्वजों ने इन चारों में बांटा था समाज को,
किसी को छोटा बड़ा दिखाने के लिए नहीं। हो गया? क्लियर होगी ये बात आपको? यस मैम। मैम ठीक है जी, चलो, सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते जी, सभी को नमस्ते।